हे दोस्तों, आई एम सुमित एंड वेलकम टू बडी ग्रोथ, जहां आपको मिलेगा कंपनीज का फंडामेंटल ज्ञान बिल्कुल बेसिक्स है। हमारा देश शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है, जहां की 60% जनता फार्मिंग से अपनी कमाई करती है और इस वजह से फार्मिंग में काफ़ी सारे इनोवेशन के साथ कंपनीज मौजूद है। फार्मिंग सबसे अच्छी तभी होती है जब किसान अपनी पैदावार को अच्छे बीज देवे, उन्हें कीड़ों और खरपतवार से दूर रखे। आज हम ऐसी एक कंपनी के बारे में जानेंगे जो ऐसे ही फील्ड में लीडिंग कंपनी है। So guys, पेश है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन एग्रोकेमिकल। वीडियो में हम कंपनी प्रोफाइल, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, सेल्स एंड प्रॉफिट, फ्यूचर रिस्क जैसी चीज़ों पर बात करेंगे और जानेंगे क्या कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा। सो गाइस, बिना किसी और बातों के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड की शुरुआत 2000 में हुई थी। कंपनी का काम क्रॉप प्रोटेक्शन, ग्रेन फ्यूमिगेशन, रोडेंट कंट्रोल, बायोपेस्टिसाइड, एनवायरमेंटल हेल्थ, प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल एंड फीड एडिटिव्स को मैन्युफैक्चर करना और इसे सेल करना है। कंपनी के प्रोडक्ट्स में केमिस्ट्री का यूज पेरेंट कंपनी सुमिटोमो केमिकल कंपनी जापान से होता है। वहीं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में यूएसए बेस्ड वैलेंट बायोसाइंस एलएलसी कंपनी। कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनमें इंपॉर्टेंट है ग्लाइफोसाट जो कि हर्बिसाइड है, प्रोफिनफोस एक इंसेक्टिसाइड है, टेबुकोनाजोल एक फंजीसाइड है, प्रोजिब एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और क्लोरोपायरोनिफोस एक इंसेक्टिसाइड है। कंपनी का जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन देखें तो अराउंड 78% का रेवेन्यू कंपनी का इंडिया से आता है, वही 22% का रेवेन्यू बाहर की कंट्री से। कंपनी 60 प्लस देश में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। अगर कंपनी का एग्रो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन देखें तो इंसेक्टिसाइड 47% का, हर्बिसाइड 22% का, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर 10% का, फंजीसाइड 11%, मेटल फोस्फाइड्स 10% का रेवेन्यू शेयर करते हैं। कंपनी के 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और 16,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है। कंपनी के लिए प्राइस टारगेट काफ़ी अच्छे है और शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस है। कंपनी का मैनेजमेंट की बात करें तो डॉक्टर मुकुल गोविंद जी अशर करंटली कंपनी के चेयरमैन है और 2019 से इस पद पर है। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन फाइनेंस के फील्ड में करी है और कई सारी रिसर्च भी फाइनेंस पर करी है। इनका टेन्योर करंट 3 साल का है जो कि अच्छी साइड है। कंपनी में मिस्टर चेतन शांतिलाल शाह मैनेजिंग डायरेक्टर है। इन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन करी है। ये कंपनी में 2010 से 2016 तक जॉइंट एमडी रह चुके हैं। इनका टेन्योर भी 3 साल का है। कंपनी के बोर्ड मेंबर्स का टेन्योर देखें तो ये 3 से 4 साल के अराउंड का है। तो कंपनी के लीडर के पास भी एक्सपीरियंस है तो टीम के पास भी एक्सपीरियंस है। इसमें मैं 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना पसंद करूंगा। सुमिटोमो के फाइनेंशियल की शुरुआत करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ। तो कंपनी का आरओई और आरओसीई करंटली 21.97 और 29.26% है। दोनों ही परसेंटेज लास्ट ईयर से इंप्रूव हुए हैं। कंपनी का लास्ट 5 साल का आरओई सीएजीआर 23% है। आरओई इज बेस्ट फॉर दिस कंपनी। कंपनी में कर्ज यानी डेट अभी मात्र 31 करोड़ रुपए का है, जिससे इसका डेट टू इक्विटी की वैल्यू अप्रोक्स 0 है, ना के बराबर डेट, बेस्ट फॉर फ्यूचर। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 2 इंपॉर्टेंट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन अभी 18.98 और 13.8 है। ये दोनों की वैल्यू भी लास्ट ईयर से अच्छी दिखाई दे रही है। हालांकि कंपनी का ओपीएम परसेंटेज लास्ट 5 क्वार्टर में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हुआ है, जो एक नेगेटिव साइड में है मेरे अकॉर्डिंग। कंपनी में कैश कन्वर्जन साइकिल डेज अभी 189 है, जो कि लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से बढ़ रहे हैं। ये भी एक और नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो यू विल बी शॉक्ड कि 75% होल्डिंग केवल कंपनी के प्रमोटर्स के पास है और ये होल्डिंग पिछले सभी क्वार्टर से 75% ही है। दैट्स शो कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी में कितना बिलीव करते हैं। कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा है, ये भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। फिलहाल ये होल्डिंग 2.05% है एंड दिस इंक्रीजिंग ग्राफ शोज कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितना अच्छा आ रहा है बाहर से। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। चलिए अब देखते हैं कंपनी का वैल्यूएशन। कंपनी के प्राइस का लास्ट 1 ईयर का ग्राफ देखिए, एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट कंपनी में बना हुआ है। कंपनी का करंट प्राइस 492 रुपीज़ है, जो कि 1 साल पहले 370 रुपये का था। कंपनी का ईपीएस अभी 10.27 है। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी में से एक है जिसका मार्केट कैप 24,000 करोड़ है। अगर सुमिटोमो का प्राइस टू अर्निंग देखें तो ये अभी 47.9 है, जो कि इसके लास्ट 2 साल के मिडिल पीई से काफ़ी कम है। लास्ट 2 साल इसलिए क्योंकि कंपनी 2020 में लिस्ट हुई थी। कंपनी का पीई अगर इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनी से कंपेयर करें तो इसका पीई बाकियों से काफ़ी ज़्यादा है। ग्रोथ वाली कंपनियों का पीई जनरली ज़्यादा ही मिलता है। कंपनी का पीईजी रेशियो 0.9 है। कंपनी ने 52 वीक हाई 541 रुपीज़ बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग ज़्यादा डाउन कंपनी नहीं है। क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है? आई थिंक नो, बट येस, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड ज़्यादा मैटर नहीं रखता। फाइनेंशियल में नेगेटिव पॉइंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अप्स एंड डाउन्स है। मैं इस सेक्शन में इसे 9 आउट ऑफ 10 देना पसंद करूंगा।
कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट काफी अच्छे रहे हैं। सेल्स की बात करें तो मार्च 2018 में कंपनी ने 1911 करोड़ रुपए की सेल्स शो करी थी, जो कि मार्च 2022 तक बढ़कर 3064 करोड़ रुपए हो गए हैं। कंपनी का टीटीएम सेल्स फिलहाल 3479 करोड़ रुपए है। कंपनी की कंपाउंडेड सालाना ग्रोथ 5 साल की 31% रही है। हालांकि क्वार्टरली सेल्स में काफी अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, बट ओवरऑल सेल्स काफी अच्छी है। अगर सेल्स के मुकाबले प्रॉफिट देखें तो ये नंबर्स मार्च 2018 में 145 करोड़ रुपए थे, जो बढ़कर मार्च 2022 तक 434 करोड़ रुपए हो गए हैं। कंपनी का टीटीएम प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है, जो कि 513 करोड़ रुपए है। प्रॉफिट भी सेल्स की जैसे ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ से बढ़ रहा है। सो ओवरऑल सेल्स एंड प्रॉफिट में काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ से 10 आउट ऑफ 10 रेट देना पसंद करूँगा। कंपनी की स्ट्रेंथ देखें तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिनमें से कई सारे प्रोडक्ट्स में कंपनी मार्केट लीडिंग है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐसा है कि रबी और खरीफ दोनों क्रॉप सीजन को फुलफिल करता है। अनदर स्ट्रेंथ कंपनी की है कि हेल्दी फाइनेंशियल और बैलेंस शीट है। कुछ प्रमोटर्स का मैक्सिमम स्टेक कंपनी में है। सुमिटोमो 120 करोड़ का कैपेक्स प्रोजेक्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 25 तक, ताकि 5 न्यू प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जा सके। अगर कंपनी का फ्यूचर देखें तो इंडिया दुनिया में यूएसए, जापान और चाइना के बाद 4th कंट्री है एग्रोकेमिकल प्रोड्यूस करने वाली। जिस तरह से देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, देश में फूड कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और ये एग्रोकेमिकल को बढ़ावा दे रहा है। करंटली इंडियन एग्रोकेमिकल बिजनेस $5.7 बिलियन का है, जो कि 2025 तक 8 से 10% की सीजर से ग्रोथ करने का अनुमान है। अराउंड 45% कंपनी का एक्सपोर्ट यूएसए और ब्राजील को जाता है, कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक 12 से 15% तक बढ़ाने का टारगेट है। ग्लोबली इंडिया 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कंट्री है एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट की। कंपनी हर साल अराउंड 15% एबिडा का यूज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के अपग्रेडेशन के लिए करेगी। अराउंड 0.4% कंपनी अपने R&D पर स्पेंड कर रही है, जो कि थोड़ा ज़्यादा कम है। कंपनी का पहला रिस्क है लार्ज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। एग्रोकेमिकल बिजनेस के लिए बहुत सारा वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। इस बिजनेस में लार्ज इन्वेंट्री चाहिए होती है। साथ ही बिजनेस मानसून पर डिपेंड करता है। मानसून के शुरू में सारे प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते हैं, फिर पोस्ट मानसून इसका पेमेंट मिलता है। मानसून बेकार रहा तो हार्वेस्टिंग बेकार होगी और कंपनी के लिए पैसा आना मुश्किल होगा। दूसरा रिस्क है कंट्रीज पॉलिसी। कंपनी को अपने हर एक प्रोडक्ट को देश में और बाहर की कंट्रीज में बेचने के लिए कई सारी पॉलिसीज और एनवायरमेंटल लॉ से गुजरना पड़ता है, जिसमें टाइम और मनी वेस्ट होती है। तीसरा रिस्क है स्लो ग्रोथ ऑफ मार्केट। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कई सारे स्कीम्स ला रही है ताकि किसान की व्यवस्था सुधरे, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में, न्यू स्कीम अडॉप्ट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। एक रिस्क कंपनी का कंपटीशन है, जिसका जिक्र हम हर एक फंडामेंटल की वीडियो में करते हैं। कंपनी को टक्कर देने वाली कंपनीज में है भारत रसायन, पीआई इंडस्ट्री, यूपीएल, बेस्ट एग्रो लाइफ एक्सेट्रा। सो गाइस, ये था सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस। इफ वी टॉक अबाउट माय ओपिनियन, सो कंपनी की अच्छी और बुरी चीजें साइड साइड रख लेते हैं। अच्छी चीज़ों में फाइनेंशियल, मैनेजमेंट, सेल्स एंड प्रॉफिट और फ्यूचर ग्रोथ मुझे अच्छी दिख रही है। नेगेटिव चीज़ों में सबसे बड़ा रिस्क है मानसून पर डिपेंडेंसी और हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस। ऑल्दो कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से लीड कर रही है और एक नेगेटिव पॉइंट क्वार्टरली सेल्स में भी अप्स एंड डाउन्स का है। सो मैं अपने रिस्क पर इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ हूँ। मुझे कुछ पैरामीटर्स में काफ़ी अच्छा लगा, जिसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट किया। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से है, इसे शेयर की बाइंग या सेलिंग टिप्स ना समझे। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उन्हें भी फाइनेंशियल नॉलेज दीजिएगा। बड़ी ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। कमेंट करके बताना कि आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।